फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम है प्लस। सो हमारी पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस बीएड सेकेंड ईयर की आज तीसरी क्लास है। तो सब अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो फ्यूचर में आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अब बात करते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा प्रोजेक्ट मेथड या फिर परियोजना विधि, या हम जिसे बोलते हैं प्रयोजन विधि। अब हम बात करते हैं जो हमारी परियोजना या प्रयोजन विधि है क्या, ये इसके जन्मदाता कौन है। तो सबसे पहले जो प्रयोजनवादी दार्शनिक विचारधारा के आधार पर जो महान शिक्षा शास्त्री हैं हमारे कौन, विलियम किलपैट्रिक, इन्होंने क्या प्रयोजना या प्रयोजन विधि दी थी या इसको जन्म दिया था। अब दूसरी बात करते हैं हम, किलपैट्रिक आखिर हैं कौन हमारे, किलपैट्रिक ने दी थी, ये तो हमने बना लिया कि प्रयोजन विधि किलपैट्रिक ने दी। अब किलपैट्रिक कौन है, इनके बारे में जानते हैं। तो किलपैट्रिक हमारे महान दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्री कौन, जॉन डीवी। जो हमारे जॉन डीवी हैं वो क्या है, एक महान दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री थे, और जो किलपैट्रिक हैं वो इनके शिष्य हैं। अब हम बात करते हैं कि किलपैट्रिक ने क्या किया था। सन 1918 में जब प्रोजेक्ट नामक शोध पत्र प्रकाशित किया, इन्होंने 1918 में एक पत्र प्रकाशित किया जिसका नाम था जब प्रोजेक्ट मेथड। किलपैट्रिक ने लिखा है कि प्रयोजना वह साउद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्णतः मन लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। इन्होंने बताया जो हमारा प्रोजेक्ट या फिर परियोजना है वह कैसा है, एक साउद्देश्यपूर्ण कार्य है जो मन लगन के साथ हम कहा करते हैं सामाजिक वातावरण में पूरा करते हैं या फिर सामाजिक वातावरण में किया जाता है। अब बात आती है हमारे बेलार्ड हैं एक वैज्ञानिक, इन्होंने कहा कि जो हमारा प्रोजेक्ट या परियोजना है वो क्या है, वास्तविक जीवन का ही एक भाग है। इन्होंने बताया जो हमारा प्रोजेक्ट या परियोजना है वो हमारे वास्तविक जीवन का ही एक भाग है, जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जो हमें विद्यालय में प्रदान किया जाता है या किया गया है। अब बात आती है कि प्रोजेक्ट की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो प्रोजेक्ट हमारा कैसा होना चाहिए, कोई ना कोई उद्देश्य हो, उसका सुनिश्चित उद्देश्य हो, क्रिया की प्रधानता हो, मतलब क्रिया करने पर आधारित हो, कि फिर छात्रों के लिए उपयोगी हो। ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट दे दिया 8th क्लास का बच्चा 6th क्लास का तो उसको पता ही नहीं कैसे करना है, तो इस हिसाब से भी देना चाहिए कि बच्चे का स्तर क्या है। प्रोजेक्ट इस हिसाब से भी होना चाहिए और उपयोगी होना चाहिए, इन फ्यूचर उसके लिए उपयोगी हो सके। फिर हमारा छात्रों को प्रोत्साहित करता हो क्रिया करके। प्रोजेक्ट इस प्रकार का होना चाहिए जो हमको क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करे आगे। फिर बात करते हैं हम टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके टाइप कितने होते हैं। तो सब मेनली क्या है, सामान्यतः परियोजना 2 प्रकार की होती है हमारी। सबसे पहले इंडिविजुअल, दूसरी ग्रुप। जो हमारा प्रोजेक्ट है वो 2 टाइप का होता है, इंडिविजुअल, ग्रुप। हम बात करते हैं इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल में क्या होता है, हम किसी प्रोजेक्ट को एक व्यक्ति विशेष को देते हैं या फिर एक कोई बच्चे को दिया जाता है, जबकि ग्रुप प्रोजेक्ट में क्या है, किसी प्रोजेक्ट को एक ग्रुप के द्वारा या किसी समस्या को एक ग्रुप के द्वारा सॉल्व कराया जाता है। तो इंडिविजुअल में किसी एक व्यक्ति विशेष को होगा और ग्रुप में बहुत सारे लोगों को। फिर हम बात करते हैं योजना पद्धति के पद। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ोगे तो उससे क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे, या फिर किसी भी चीज़ का आपको चयन करना है तो स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ोगे, उसके बाद ही आप उस अच्छी चीज़ों का या की पॉइंट का चयन कर सकते हैं। तो हमारी जो परियोजना के पद हैं उन्होंने कहा कि परियोजना के संचालन या उससे लागू करने के लिए यह निश्चित क्रम में अनुसार निम्नलिखित पदों का अनुकरण करना आवश्यक होता है। और इन्होंने कहा कि किसी भी एक परियोजना को हम लागू करें और हम चाहें अगर वो परियोजना हमारी अच्छी तरह से कंप्लीट हो तो हम क्या करते हैं, निश्चित क्रम के अनुसार निम्न पदों से होकर हमको गुजरना होता है। तो पहला हमारा स्टेप क्या है, प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन। हम क्या करते हैं, बच्चे के सामने एक समस्या को प्रस्तुत करेंगे। इसमें हम लिखेंगे हम बच्चों के सामने एक समस्या को प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद आता है हमारा सिलेक्शन एंड ऑब्जेक्टिव। अब हमने प्रोवाइड कर दी सिचुएशन बच्चों के सामने, अब हम करेंगे सिलेक्शन एंड ऑब्जेक्टिव। उसके उद्देश्यों का सिलेक्शन करेंगे, समस्या के उद्देश्यों को सिलेक्ट करेंगे। फिर हमारा थर्ड है प्लानिंग। प्लानिंग में हमको ये देखना है कि हमको समस्या किस तरह से हल करनी है। ये सबकी प्लानिंग हम किस में करेंगे, योजना या फिर प्लानिंग में हम करेंगे कि हमने समस्या को किस प्रकार से किस तरह से कैसे हल करना है। उसके बाद हमारा एग्जीक्यूटिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। अब हम जो
हमने प्लानिंग की थी, उस प्लानिंग को क्या करेंगे, प्रोजेक्ट पर लागू करेंगे अपनी समस्या को हल करने के लिए। फिर है हमारा इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब हमने अपना समस्या को हल कर लिया, अब हम उसका मूल्यांकन करेंगे कि हमारी समस्या कितने % तक हल हुई है, या हमारा प्रोजेक्ट सफल हुआ है या नहीं। उसके बाद हम इवैल्यूएशन के आधार पर ही क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट हमने मिला था उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे या उसका एक आंकड़ा लेंगे। फिर हम बात करते हैं कि हमारी जो प्रयोजना विधि है, प्रयोजन विधि, इसके लाभ क्या क्या हैं। तो प्रयोजन विधि क्या है हमारी, सबसे पहली बात तो ये बाल केंद्रित विधि है भैया। सबसे मेन तो यही है कि बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित नहीं है, बालक को केंद्र मानकर बनती है, तो ये बाल केंद्रित विधि है। दूसरी है छात्रों में श्रम करने की आदत का विकास होता है। जो प्रयोजन विधि है इसके द्वारा छात्रों में श्रम करने की आदत का विकास होता है। छात्रों की परस्पर अंतःक्रिया, जैसे कि हमने ग्रुप प्रोजेक्ट दिया तो उसमें बच्चे हो गए, तो बच्चों में क्या होगी, आपस में अंतःक्रिया होगी, परस्पर अंतःक्रिया का अवसर मिलता है, और जिससे क्या होता है, उनमें सामाजिक वातावरण भी उत्पन्न होता है। फिर हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। हमको प्रोजेक्ट मिला, हमने हल कर लिया चीज़ों को, तो इससे क्या होगा, हमारा वैज्ञानिक सोच बढ़ेगी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा। सृजनात्मकता उत्पन्न करना, हमको प्रोजेक्ट मिला, मान लिया हमने प्रोजेक्ट हमने बहुत अच्छे से कर लिया, तो हम क्या होते, क्रिएटिविटी उत्पन्न होगी कि हाँ नेक्स्ट टाइम भी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मानसिक व चिंतन शक्ति का विकास, कि हमको समस्या को कैसे हल करना, क्या कल करना, तो हम क्या करेंगे, चिंतन शक्ति का विकास होता है इसके द्वारा। अगर हम बात करते हैं जैसे लाभ होते हैं हर चीज़ के, वैसे कोई ना कोई दोष भी होता है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट मेथड है उसके दोष कौन कौन से हैं। दोष तो यही है भैया कि श्रम की आवश्यकता होती, बहुत अधिक श्रम लगता है प्रयोजना विधि में या प्रोजेक्ट मेथड में। दूसरी बात क्या है, यह अधिक खर्चीली है, इसमें पैसों की आवश्यकता अधिक पड़ती है। अब जो प्रयोजना है प्रयोगों पर आधारित है, तो क्या होगा, अधिक उपकरण व प्रयोगशाला की भी आवश्यकता होगी, समय अधिक लगता है, टाइम भी बहुत अधिक लगता है। थैंक यू।